स्थापना कैसे और क्यों हुई? सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने किस प्रकार मानवता को प्रेम का संदेश देकर एक ईश्वर से जोड़ने पर जोर दिया। तो चलिए शुरुआत करें श्री गुरु नानक देव जी से। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज से लगभग 550 साल पहले भारत की दशा बहुत खराब थी। हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग अंधविश्वासों, झूठे रीति रिवाजों में बुरी तरह से जकड़े हुए थे। ऐसे अंधकारमय समय में 1469 ईस्वी में एक महान दिव्यात्मा श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जिन्होंने व्यर्थ के वहमों भ्रमों को खत्म करके लोगों को सरल और सीधा रास्ता दिखाया। मेहनत की कमाई करने, मिल बांट कर खाने, संगत और पंगत की परंपरा को आप जी ने ही जन्म दिया। आपका धर्म केवल एक जाति या प्रदेश के लिए नहीं था, बल्कि एक ईश्वर से जोड़कर सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधना था, जिससे ऊंच नीच, जात पात, नफरत की भावना खत्म हो सके। गुरुजी ने इंसानियत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। आप जी के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकारों को मारकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। छोटी उम्र में ही आप जी ने जनेऊ पहनने से मना करके ब्राह्मणों के खोखले रीति रिवाजों को चुनौती देकर संदेश दिया कि ऐसा जनेऊ धारण करो जिसके धागे और गांठे दया, संतोष, जप यानी इंद्रियों पर काबू करने की शक्ति और सत्य यानी सच्चाई से बने हों, जो ना कभी टूट सके, ना जल सके और ना ही कभी मैले हो सके। इसके अलावा गुरुजी हिंदू और मुसलमानों को एक बराबर समझते थे। वे दोनों से बराबर प्यार करते थे। हिंदुओं के तीर्थ स्थानों के साथ साथ मुसलमानों के मक्का, मदीना, बगदाद जैसे पवित्र स्थानों की भी आप जी ने यात्राएं की। एक बार आप जी 3 दिन तक सुल्तानपुर लोधी की काली वेई नदी में लुप्त हो गए। 3 दिन बाद निकलते ही आपके मुख से निकला, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिसका भाव है हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं। आपने 24 वर्ष तक देश विदेश की यात्राएं की और लोगों में प्रचलित अंधविश्वास और पाखंडों का खंडन करके उन्हें धर्म का सही मार्ग दिखाया। जपजी साहिब और आसा दीवार आप जी की लिखी रचनाएं हैं। कुल मिलाकर आप जी के द्वारा रचित 974 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। ज्योति जो समाने से पहले आपने अपने कार्यों को भविष्य में जारी रखने के लिए अपने शिष्य भाई लहना जी को गुरुगद्दी के योग्य समझते हुए सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके उन्हें नाम दिया गुरु अंगद देव जी। 22 सितंबर 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी ने सिक्खी की बागडोर दूसरे गुरु के रूप में संभाली। गुरुगद्दी पर बैठते ही आपने गुरु नानक देव जी की चलाई हुई गुरमुखी लिपि का विस्तार किया और उनकी बानी एकत्रित की। सिखों में अनुशासन की भावना पैदा की, गोइंदवाल नगर की नींव रखी। पहले गुरुजी के द्वारा शुरू की गई लंगर प्रथा को आप जी ने अपनी पत्नी माता खीवी जी के साथ इसे आगे बढ़ाया। बहुत से स्कूल बनवाए जहां गुरुमुखी की भाषा की शिक्षा दी जाती थी। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी आप जी ने बहुत जोर दिया, जिसके लिए खडूर साहिब में आपने एक अखाड़ा तैयार करवाया, जहां आजकल गुरुद्वारा मल अखाड़ा स्थित है। आप जी के द्वारा रचित 63 शब्द भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। अपना अंतिम समय आता देख 48 साल की उम्र में आपने अपनी ओर गुरु नानक देव जी की सारी रचनाएं अपने शिष्य गुरु अमरदास जी को सुपुर्द कर दी।
29 मार्च 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव जी ने अपने अकाल चलाना करने से पहले अपने प्यारे शिष्य अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु घोषित किया। गुरु अमरदास जी को 73 वर्ष की उम्र में सिख गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जी सबसे अधिक उम्र में गुरुगद्दी प्राप्त करने वाले गुरु कहलाए। आप जी ने 11 वर्ष तक अपने गुरु जी की तन मन धन से सेवा की। अपनी बढ़ती उम्र की परवाह किए बिना आप हर रोज लंगर के लिए लकड़ियां लाया करते और 3 कोस दूर ब्यास नदी से पैदल चलकर गुरु जी के स्नान के लिए पानी लाया करते। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु अमरदास जी के भाई की पुत्र वधू बीबी अमरो जी गुरु अंगद देव जी की बेटी थी। इस प्रकार गुरु अमरदास जी के गुरु अंगद देव जी के साथ पारिवारिक संबंध थे, परंतु गुरु अमरदास जी ने अपने रिश्ते को अलग रखकर केवल गुरु शिष्य के रिश्ते की ओर ध्यान दिया। आप जी ने सिख धर्म के विकास के लिए गोइंदवाल में एक बावली का निर्माण करवाया। बावली का अर्थ है शुद्ध जल का स्रोत। इस बावली में पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियां बनाकर आपने घोषणा की कि जो मनुष्य इस बावली में स्नान करके लगातार प्रत्येक सीढ़ी पर सच्चे मन से जपजी साहिब का पाठ करेगा, वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा आप जी ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियां संगत में बिना मुंह ढक कर आने लगी। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। आपने अंतरजातीय विवाह पर जोर दिया, जिसका आदर्श पेश करते हुए आपने अपनी बेटी बीबी भानी जी का विवाह उबले चने बेचने वाले भाई जेठा जी से उनकी जात पूछे बिना ही करवा दिया। आप जी द्वारा लिखे गए 907 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। आनंद साहिब बानी की रचना भी आपके द्वारा की गई। 95 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी ने अपने ज्योति जोत समाने से पहले 1574 ईस्वी में अपने प्रिय शिष्य भाई जेठा जी को सिखों के चौथे गुरु के रूप में गुरुगद्दी का वारिस बनाया और उन्हें नाम दिया गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास जी द्वारा अपने जमाई श्री गुरु रामदास जी को सिखों के चौथे गुरु घोषित करने के बाद से गुरुगद्दी सोडी खानदान में पैतृक बन गई थी। इसके बाद भविष्य में जितने भी गुरुओं को गुरुगद्दी की प्राप्ति हुई, वे सब सोडी खानदान से ही थे। गुरु रामदास जी ने अपने कार्यकाल में अपने संगतों की भलाई के लिए ढेरों काम किए, जैसे रामदासपुर बसाया, जिसे आजकल अमृतसर शहर कहा जाता है। इस नगर के बीचों बीच आपने एक बड़ा सरोवर बनवाया। सिखों के विवाह में पढ़े जाने वाले 4 लावा के शब्द आप जी ने ही लिखे थे और तब आपने घोषणा की कि अब से आनंद कारज की मर्यादा के तहत ही सिखों के विवाह किए जाए। आपके लिखे गए 688 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। कहा जाता है बचपन से ही आप बहुत धार्मिक थे। 7 साल की उम्र में आप जी के माता पिता के देहांत होने पर आप जी की नानी आपको गांव बासर के, जो कि अमृतसर शहर में है, ले आई। गरीबी होने के कारण आप जी उबले चने बेचकर अपना और अपनी नानी का पेट भरा करते थे। 12 साल की उम्र में एक बार आप जी एक जत्थे के साथ गोइंदवाल पहुंचे, जहां आपकी भेंट सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी से हुई। उनका नूरानी चेहरा देखकर आप इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए और फिर आपने अपने जीवन का सारा समय उनकी सेवा में बिताया। गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को कई निर्माण कार्यों की सेवा दी, जिन्हें आप जी बड़ी श्रद्धा और मेहनत से किया करते थे। साथ साथ अपना और नानी का जीवन निर्वाह करने के लिए चने भी बेचा करते। आप जी की सेवा भक्ति से खुश होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का विवाह 1554 ईस्वी में आपके साथ कर दिया। विवाह के बाद आप अपनी पत्नी बीबी भानी जी के साथ गुरु अमरदास जी की सेवा में लीन रहते।
आप जी के घर 3 पुत्र हुए, बाबा महादेव जी, बाबा पृथ्वीचंद जी और गुरु अर्जुन देव जी। ज्योति जोत समाने से पहले आपने अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव जी में उपस्थित ढेर सारे गुणों को देखते हुए उन्हें सिखों का 5वां गुरु घोषित कर दिया। 47 वर्ष की उम्र में आप जी ज्योति जोत समा गए। अब हम बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की। अपने पिता गुरु रामदास जी के ज्योति जोत समाने के बाद 1581 में गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु बने। 25 साल तक आप जी ने सिख धर्म के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे अपने पिताजी द्वारा स्थापित अमृतसर शहर में श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण करके सिखों को सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान प्रदान किया। इस पवित्र गुरुद्वारे की नींव एक मुसलमान फकीर साईं मियां मीर जी के द्वारा रखवाई गई। इस बात से पता चलता है कि गुरु अर्जुन देव जी हिंदू और मुसलमानों को बराबरी का दर्जा देते थे। आप जी के द्वारा सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन किया गया। गुरुगद्दे पर बैठते ही आपने लोक भलाई धर्म प्रचार का काम और तेज कर दिया। आप जी ने तरनतारन और करतारपुर नगर बसाए। करतारपुर जो कि जलंधर जिला में स्थित है। तरनतारन साहिब में आप जी ने एक विशाल सरोवर बनवाया, जिसके एक तरफ गुरुद्वारा बनवाया गया और दूसरी तरफ कुष्ठ रोगियों के लिए एक दवाखाना बनवाया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। आप जी ने ही सुखमनी साहिब बानी की रचना की थी और 2218 शब्दों की रचना की, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किए गए। श्री हरमंदिर साहिब तीर्थ स्थान बनने के कारण हजारों की संख्या में लोग सिख धर्म अपनाने लगे। गुरु जी का उपदेश सुनने के लिए बहुत से मुस्लिम फकीर और हिंदू संत, योगी, सिद्ध पुरुष भी सिख धर्म से जुड़ते चले गए। पहली बार सिख धर्म पंजाब का प्रमुख धर्म बन गया। गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता जहांगीर बर्दाश्त न कर सका। उसने गुरु जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज कुछ शब्दों में बदलाव करने को कहा, जो कि गुरु अर्जुन देव जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जहांगीर सारे देश को इस्लाम बनाना चाहता था, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी उसकी इस काम में बहुत बड़ी रुकावट थे। इसलिए उसने अपने शत्रु भाई खुसरो की सहायता का आरोप लगाकर गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलाया और गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने पर जोर दिया। गुरु जी ने इस्लाम धर्म कबूल करने से बिल्कुल मना कर दिया। गुरु जी को तब उसने अत्यंत क्रूर सजाएं देकर शहीद करवा दिया। आप जी शांति के पुंज और विनम्रता की मूर्त थे। शहादत को हंसते हंसते गले लगा लिया, परंतु इस्लाम कबूल न किया और अपने सिखी धर्म में दृढ़ रहे। आप जी ने 1606 ईस्वी में लाहौर जाने से पहले ही अपने इकलौते पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी को 11 साल की उम्र में सिखों का 6ठा गुरु घोषित कर दिया था। न्यूजीलैंड के लिए हम तैयार हैं कि आपकी बात 1606 से 1645 ईस्वी तक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों के 6ठे गुरु बने रहे। अपने पिता की शहादत देखकर आपको विश्वास हो गया था कि अब से सिखों को आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ शस्त्र उठाने चाहिए। गुरुगद्दी पर बैठते ही आप जी ने मीरी और पीरी 2 तलवारें धारण की। आप जी सिख जगत में पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने भक्ति के साथ शक्ति का मेल करवा दिया। गुरु जी की शहादत देकर सिखों के मन में पहले से ही बहुत क्रोध था, जिससे मुगलों को सबक सिखाने की भावना उनके अंदर प्रबल हो गई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी नवीन रीति यानी नई रीति के अनुसार अपने सिखों को संत सिपाही बनाया, जिसके लिए आपने श्री हरमंदिर साहिब में 1609 ईस्वी में एक अकाल तख्त बनवाया। इस तख्त में 12 फुट ऊंचा चबूतरा बनवाया।
जहां से आप अपने सैनिकों की कुश्तियां देखते और उनकी ट्रेनिंग का निरीक्षण किया करते। इतिहास में दर्ज है, एक बार जंगल में शिकार खेलते समय जहांगीर पर अचानक एक शेर ने हमला कर दिया था। आप जी ने अपनी तलवार के एक ही वार से शेर को मारकर जहांगीर की जान बचाई। जिस जहांगीर को गुरुजी ने बचाया, उसी ने धोखे से गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया था। फिर भी गुरुजी ने बड़े धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। वास्तव में किले में पहले से ही 52 राजाओं को जहांगीर ने कैद किया हुआ था। 52 राजाओं को भी अपने साथ गुरुजी ने बाद में रिहा करवा लिया था। तभी से आप जी के रिहा होने की खुशी में सिख संगतों द्वारा हर साल बंदी छोड़ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सोचने की बात है कि गुरुजी खुद निरंकार का रूप थे और निरंकार को कौन कैद कर सकता है। सभी के दिलों की जानने वाले गुरु हरगोबिंद साहिब जी पहले से ही जानते थे कि अत्याचारी जहांगीर ने बेकसूर 52 राजाओं को कैद किया हुआ है। इसीलिए वो जहांगीर के कहने पर कैदी के रूप में किले में प्रवेश कर गए ताकि निर्दोष राजाओं को वो रिहा करवा सके। आप जी ने अमृतसर, करतारपुर, फगवाड़ा और लहरा के 4 युद्ध लड़े, जिसमें मुगलों की बुरी तरह से हार हुई। इसके अलावा आपने कीरतपुर नगर की भी स्थापना की। आपने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष कीरतपुर साहिब में सिख धर्म का प्रचार करते हुए बिता दिए। और ज्योति जोत समाने से पहले आपने अपने पोते हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु घोषित कर दिया। 1644 ईस्वी में अपने दादाजी श्री हरगोबिंद साहिब जी के बाद गुरु हर राय जी सिखों के 7वें गुरु बने। 17 साल तक के जीवन काल में आप जी ने श्री हरगोबिंद साहिब जी के सिख योद्धाओं के दल को पुनर्गठित किया। आप अपने साथ 2200 घुड़सवार हमेशा रखते थे। आप जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे। आपके मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं था, जिसका उदाहरण यह है कि एक बार मुगल शासक औरंगजेब का भाई दारा सिकोह बहुत बीमार पड़ गया। काफी इलाज करने पर भी जब वे ठीक ना हुआ तो गुरुजी ने उसकी मदद की। उसे अपने दवा खाने से दवा उपलब्ध करवाई, जिसे खाने से दारा सिकोह मौत के मुंह से बच गया। इतिहास में दर्ज है कि दारा सिकोह गुरुजी के पास बहुत सारी भेंटें लेकर शुक्रिया करने भी कीरतपुर आया था। सिख जगत में आपका योगदान सराहनीय है। आप जी ने 300 सिखी प्रचार केंद्र खोले। आप जी दूर दूर तक अपने प्रचारकों को भेजा करते। आप जी ने संगत और पंगत की मर्यादा भी बनाए रखी। इस प्रकार आपने सिख धर्म की जड़ें मजबूत की। ज्योति जोत समाने से पहले आप जी ने अपने छोटे पुत्र श्री हरकृष्ण जी को सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया। 6 अक्टूबर 1661 ईस्वी में कीरतपुर साहिब में आप जी ने आखिरी सांस ली। गुरु हर राय जी के बाद श्री गुरु हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु बने। आप जी 7वें गुरु श्री हर राय जी के पुत्र थे। सिखों के सभी गुरुओं में से आप जी सबसे छोटी उम्र में गुरुगद्दी के वारिस बने। केवल 5 वर्ष की आयु में सिख गुरु बन जाने के कारण आप बाल गुरु कहलाए। आपका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का था। आपके हृदय में गरीबों, लाचारों और बीमारों के प्रति अपार संवेदना थी। विनम्रता और सेवा आप जी के व्यक्तित्व के खास गुण थे। कम उम्र में भी आप बड़े ही सूझवान और ज्ञानी थे। अपने दादाजी श्री हरगोबिंद साहिब जी के ज्योति जोत समाने पर आपने शोक न मनाकर बल्कि सारी संगत को यह संदेश दिया कि उनका शोक न मनाया जाए, बल्कि गुरबानी कीर्तन लगातार किए जाए। बाल गुरु जी के अद्भुत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर औरंगजेब गुरु जी को दिल्ली बुलाना चाहता था, परंतु गुरु जी औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति से बहुत नाराज थे और उन्होंने औरंगजेब का मुख ना देखने की कसम खा ली। कहा जाता है एक बार
राजा जय सिंह के निमंत्रण पर आप जी दिल्ली आकर राजा के महल में ठहरे, परंतु आप औरंगजेब से नहीं मिले। उस समय दिल्ली में हैजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी। अपने गुरु के दर्शन करने संगतें दूर दूर से आने लगी। गुरुजी जिस भी रोगी को अपने चरणों से छूकर चल देते, उसका रोग उसी पल ठीक हो जाता। इस प्रकार आपकी महिमा सुनकर बहुत से रोगी अपना रोग ठीक करवाने आपके पास आने लगे। तब आप जी ने वहां एक कुंड बनवाया, जिसमें अपने चरणों की छू से सारे सरोवर के जल को अमृत बना दिया, और उसी कुंड से सेवादार सभी रोगियों को आठों पहर चरणामृत देते रहते, जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी रोगी स्वस्थ होकर गुरु जी का गुणगान करने लगे। गुरु जी सभी धर्मों के रोगियों का इलाज किया करते थे। खास तौर से जो मुस्लिम जनता थी, वे गुरु जी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने आप जी का नाम बाला पीर रख दिया। रोगियों को नित्य प्रतिदिन सेवा करने के बाद गुरु जी आखिर एक दिन 1664 ईस्वी में इतने बीमार हुए कि फिर कभी ठीक ना हो सके। गुरु जी की ऐसी दशा देखकर संगतें बहुत उदास हो गई और पूछने लगी कि हे गुरुदेव, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? इस गद्दी का वारिस कौन होगा? तब गुरुजी बोले, बाबा बसे जी ग्राम बकाले, बन गुर संगत सकल समाले। गुरुजी के अंतिम वचन सुनकर सारी संगतों की आंखें नम हो गई। उन्हें समझते देर न लगी कि सिखों के 9वें गुरु गांव बकाला में है। जिस स्थान पे गुरुजी ने अंतिम सांसें ली, वह स्थान दिल्ली में बाला साहिब गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा जहां गुरुजी राजा जयसिंह के महल में रुके थे, वह स्थान आजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में स्थित है। हरकृष्ण जी के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। आप जी छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के छोटे पुत्र थे। कहा जाता है 14 वर्ष की उम्र में आप जी अपने पिता हरगोबिंद साहिब जी के साथ एक बार मुगलों के खिलाफ हुए युद्ध में बड़ी वीरता के साथ अपनी तलवार के जौहर दिखाए, जिससे खुश होकर आपके पिताजी ने आपका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया था। आप बड़े ही शांत स्वभाव और निडर तथा धार्मिक थे। गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बकाला स्थान में 26 साल 9 महीने और 13 दिन तक ईश्वर भक्ति की। आपने सिख धर्म के प्रसार के लिए बहुत स्थानों का भ्रमण भी किया। इतिहास में दर्ज है कि आप जी ने कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु जी की शहीदी सिख इतिहास में ही नहीं बल्कि सारे संसार के इतिहास में एक अद्वितीय घटना थी। इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने धर्म देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, परंतु गुरु तेग बहादुर जी जैसा उदाहरण मिलना कठिन है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए आप जी को शहीदों का सरताज और हिंद की चादर से नवाजा जाता है। औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक की जेल में कैद किया हुआ था, उस समय गुरु जी का मित्र रिश्तेदार सब साथ छोड़ चुके थे और उस विरह की अवस्था में उन्होंने 57 श्लोक की रचना की, जिसे श्लोक महल्ला 9वां कहा जाता है। और आप जी के ये श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। भविष्य की वार्ता को जानते हुए आपने अपनी शहीदी से पहले अपने इकलौते पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं सिखों के 10वें गुरु की। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। आप जी 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे। केवल 9 वर्ष की आयु में आप जी को गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था,
जिसने आप जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी को बड़ी निर्दयता के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी योग्यता और बुद्धिमत्ता के साथ सिख धर्म का नेतृत्व किया। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ चलाकर सिख कौम के अंदर आप जी ने उत्साह और आत्मविश्वास की लहर भर दी। गुरु जी का मिशन था कि ऐसा धर्म चलाया जाए जिसके अनुयायी एक ईश्वर को ही माने और जो दुष्टों को मार सके और प्रभु के प्यारे संतों की रक्षा कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही आपने खालसा पंथ चलाया। इस प्रकार गुरु जी ने हजारों लोगों को खुद अपने हाथों से अमृत पिलाकर खालसा बनाया। अमृत छकने का खालसा धर्म पर इतना जादुई असर हुआ कि युद्ध के मैदान में आप जी का एक सिख सैकड़ों शत्रुओं पर भारी पड़ता था। आप जी ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ बहुत से युद्ध भी लड़े और सभी में जीत हासिल की। आप जी ने कभी भी जमीन, धन, दौलत, राज सत्ता प्राप्ति या यश प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं किया। आपकी लड़ाई होती थी केवल अन्याय, अधर्म और अत्याचार के खिलाफ। आप जी देश में पैदा कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या के खिलाफ थे। गुरु जी के दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी सैकड़ों मुगल शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर खुद भी चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। वजीर खान ने सरहंद में गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को इस्लाम धर्म स्वीकार ना करवा पाने पर दिसंबर 1704 ईस्वी को उन्हें जीवित दीवार में चिनवा दिया था और माता गुजरी जी ने अपने पोतों की शहीदी के बाद 13 पाना मीठा लागे कहकर अपने प्राण भी त्याग दिए। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले अपने पिताजी की, फिर चारों साहिबजादों और माता जी को देश दुनिया की खातिर कुर्बान कर दिया, परंतु अपने सिख धर्म पर अटल रहे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई धार्मिक रचनाएं लिखकर सिख धर्म का प्रचार किया। आपकी मुख्य रचनाएं हैं जाप साहिब, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, जफरनामा, सवैये और शबद हजारी आदि ग्रंथ में संशोधन करके उसे अंतिम रूप देकर नए ग्रंथ का संकलन किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत से पहले आदेश दिया कि सिख अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना 11वां गुरु मानेंगे तथा इसमें लिखी हुई 10 गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार ही अपना जीवन बिताएंगे। गुरु जी के अकाल चलाना करने के बाद भी उनके शिष्यों में बहादुरी और साहस के गुण विद्यमान रहे। उनके प्यारे शिष्य बंदा सिंह जी ने गुरु के साहिबजादों के हत्यारों को सजाएं दी और इस प्रकार उनकी शहीदी का बदला लिया और पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।